अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब से ज़मानत पर रहा हुए हैं उसके बाद उनकी सियासी सरगर्मियाँ जो रही हैं उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नवाज़ की मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से कई सवालात जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। एक बात ये कही जा रही है कि क्या मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अब दो सोचों और दो फ़िक्रों के अंदर तब्दील होगी और ये अमल के मैदान में भी दो अमली जो है वो नज़र आएगी। क्या मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन भी हैं वो पार्लियामेंट के अंदर सियासत करेंगे और पार्लियामेंट के अंदर अपनी जो उनकी सोच है और फ़िक्र को लेकर चलेंगे, जबकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की लेगेसी को लेकर चलने वाली मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से और सड़कों के ऊपर एहतजाजी तहरीक के हवाले से मामलात को लेकर चलेंगी। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन दिलचस्प है और जाहिर है कि इसके अंदर उस वक़्त ज़्यादा बहस जो है उसने जन्म लिया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक शोकास नोटिस भेजा, उसको फाड़ा गया और उसके बाद पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी पीडीएम से अलग हो गई। शाहिद खाकान अब्बासी आज भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को माजरत करना होगी वरना पीडीएम के दरवाज़े बंद हैं। पीडीएम कोई रिवॉल्विंग डोर नहीं है कि जब आपका दिल चाहे आप उसमें से निकल जाएं और उसके बाद जब आप दबाव में आएँ तो वापस आने की कोशिश करें। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक इशारा दिया और उसमें अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो शरीक हुई। और ज़ाहिर है कि यहाँ पर जब सियासतदान इकट्ठे होते हैं तो सियासत पर ही बहस होती है और ज़ाहिर है पीडीएम के हवाले से भी बात हुई। उसके बाद मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने अपना सारा वज़न जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी के पलड़े में डाल दिया और उन्होंने ये बात कही कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर हैं और उन्होंने जो इशारा दिया वो अपने जो पार्लिमानी उनके फ़राइज़ हैं उसकी अदायगी के हवाले से था। अब देखना ये है कि इस सूरत हाल के अंदर जबकि मुल्क के अंदर और भी बहुत से मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं और जहांगीर तरीन वाला मामला जो है वो भी अब दिखाई ये दे रहा है कि ऊँट को करवट के बल बैठा दिया गया है और राजा रियाज साहब जो हैं जो तरीन ग्रुप के रूए रवां हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अली ज़फ़र साहब की जो रिपोर्ट है उसमें जहांगीर तरीन साहब को क्लीन चिट दे दी गई है। तो इसको अपोजिशन जो है वो कैसे लेकर चलेगी। लेकिन असल चीज़ ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत और जाहिर है कि इस पर बात करने के लिए मेरे जो आज के मेहमान हैं उनसे बेहतर शख्सियत कोई नहीं हो सकती। मेरे आज के मेहमान एहसन इकबाल, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नवाज़। एहसन इकबाल साहब, पहले तो ज़रा मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत पे बात कर लें फिर आगे चलते हैं। ये अब दो पार्टी की सोचें चलेंगी, शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में मुफाहमत लेकर चलेंगे, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो पीडीएम से पकड़ो मारो। देखिए, इसमें कोई तज़ाद नहीं है, दो अमली नहीं है, ये दो अलहदा महाज हैं। एक महाज पार्लियामेंट के अंदर है और एक महाज अमली सियासत का पार्लियामेंट के बाहर है। पीडीएम ज़्यादा मौसर और ज़्यादा उसकी जो तवज्जो है वो अमली सियासत की तरफ है, चूँकि हमारे अंदर पीडीएम इत्तेहाद में ऐसी जमातें भी हैं जिनकी पार्लियामेंट में बावजूद नुमाइंदगी नहीं है लेकिन वो बहुत मौसर जमातें हैं। इसी तरह एक दूसरा महाज जैसे मैंने कहा पार्लियामेंट के अंदर है, वो जमातें जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं वो अपोजिशन के अंदर बैठी हुई हैं, वो पीडीएम के साथ अगर नहीं भी रहीं वो अपोजिशन के अंदर तो हैं और बहैसियत लीडर ऑफ अपोजिशन ये फ़र्ज़ है शहबाज शरीफ साहब का कि वो अपोजिशन की यूनिटी को मेंटेन रखें ताकि अब बजट सेशन आने वाला है और कोई भी अहम कौमी मसला है उस पर अपोजिशन की ताकत कमज़ोर ना हो, डिवाइड ना हो। तो लिहाजा ये दो मुख्तलिफ महाज हैं।
पीडीएम के ऊपर हम कमिटेड हैं। मतलब दो मुख्तलिफ महाज तो हैं। कारकुन बेचारा क्या करे, वो किस महाज की जानिब देखे, वो उस सोच की जानिब देखे जिसको मियाँ शहबाज शरीफ साहब और हमजा शरीफ लेकर चल रहे हैं, उस सोच को देखे जिसको मरियम नवाज शरीफ साहब लेकर चल रही हैं। एक तरफ नवाज शरीफ साहब की लेगेसी है, दूसरी तरफ मुफाहमत का फ़लसफ़ा है। एक बात मैं बहुत वाज़ेह कर दूँ, मुस्लिम लीग नून के अंदर क्लैरिटी है, और ये क्लैरिटी हर सतह के ऊपर है, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे हमजा शहबाज हों, चाहे मरीम नवाज़ हों, चाहे शाहिद खाकान हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और है, जैद है, बकर है। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो सियासी फ़िक्र है वो इसके कायद नवाज़ शरीफ साहब की है, वो इसके रूए रवां हैं, और अवाम में भी जो पजीराई है वो जनाब नवाज़ शरीफ साहब के बयानिए और उनके सोच की है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल आप देख रहे हैं कि पिछले 4 सालों में अगर कोई ऑडिट करेगा तो पता चलेगा कि रियासत के कितने करोड़ों अरबों रुपए का प्रोजेक्ट शुरू किया गया मुस्लिम लीग नून और नवाज़ शरीफ को तारीख़ के डस्टबिन में फेंकने के लिए। क्या नतीजा हुआ 4 साल के बाद कि मुस्लिम लीग नून और नवाज़ शरीफ खुशाब से भी जीत रहे हैं, वज़ीराबाद से भी जीत रहे हैं, डस्के से भी जीत रहे हैं, और पीटीआई की सीट नौशहरा से भी जीत रहे हैं, और कराची में भी जीत गए थे जिसको बवजह हरवाया गया। तो आज इतनी बड़ी किरदार कुशी का ऑपरेशन करने के बाद भी लोग नवाज शरीफ के साथ हैं, लोग मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। बात आपकी ठीक है कि लोग, आप कह रहे हैं कि जी ये सोच है और आपकी पार्टी की ये सोच बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अगर इशाया देते हैं और उसके अंदर पीपल्स पार्टी, अवामी लीग, नेशनल पार्टी आते हैं, दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, वो कहते हैं नहीं, ये माजरत करें, पीडीएम का प्लेटफॉर्म फिर इस्तेमाल करेंगे। अब हो क्या रहा है, पीपल्स पार्टी कह रही है जी हम तो मानते ही नहीं, ये कौन है मरियम नवाज शरीफ साहबा और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, हम तो शहबाज शरीफ साहब को समझते हैं कि ये असल लीडर है। देखिए, ये दो अलहदा बहाज हैं, दो अलहदा स्पेसेस हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो इशाया दिया लीडर ऑफ अपोजिशन ने, कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन होता वो यही करता, और ये करना चाहिए उन्हें कि सब अपोजिशन जमातों को वो मुजमे रखें, इकट्ठा रखें। पीडीएम जो है वो एक और सियासी इत्तेहाद है जो पार्लियामेंट से बाहर इत्तेहाद है, और उसकी क़यादत मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं, और उन्होंने पीडीएम का जो जमातों के साथ मिलकर एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे रखी है कि हमारे दरवाज़े पीपल्स पार्टी और एएनपी के लिए खुले हैं, बशर्ते के वो पीडीएम के फ़ैसलों का एहतराम करें, और जो उन्होंने यकतरफ़ा कार्रवाई की है या अमल कदम उठाया है उसको रिवर्स करें। तो हमें उनके साथ कोई एतराज़ नहीं है। देखिए, कोई झगड़ा तो नहीं था उनके साथ ना। इसमें एक चीज़ ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की, जब पहले ट्रिप में आए थे नहीं मिले थे, इस दफ़ा उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने जो गुंजाइश पैदा करने की कोशिश की मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ कि पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी की वापसी हो जाए, क्या उसी को लेकर मरीम नवाज शरीफ साहबा ने इतने गुस्से के साथ अपना सारा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। वो तो देखिए, ये तो सवाल होता है रिपोर्टर का, उसका जवाब होता है, आप उसको नरम कह लें, उसे सख्त कह लें, जैसा सवाल होता है वैसा जवाब होता है, लेकिन वो सवाल जवाब के साथ नहीं दिखाया जाता। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि पीडीएम के अंदर पीपल्स पार्टी की वापसी मशरूत है कि जो अमल उन्होंने पीडीएम के ख़िलाफ़ उठाया था उसको रिवर्स कर दें, और यही बात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की है, यही बात शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने की है, और यही बात हम सब कर रहे हैं। तो हमें कोई पीपल्स पार्टी से ज़ाती झगड़ा नहीं है, ये तो एक पार्टी डिसिप्लिन या एक इत्तेहाद के डिसिप्लिन का सवाल है, और ये तनहा हमारा फ़ैसला नहीं है, मौलाना साहब का नहीं, बाकी जो 8 जमातें पीडीएम के अंदर हैं उन सब का मुत्तफ़िका फ़ैसला था। तो इसलिए इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। नहीं, आपने ख़ुद ये बात तस्लीम की कि पार्लियामेंट का महाज और है और अमली महाज जो है वो और है जो पीडीएम के फ्लोर से है। अब आप पीडीएम के अंदर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या अवामी नेशनल पार्टी की जगह शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं बने, इसलिए कि वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, पार्लियामेंट के अंदर हैं और आप लोगों ने वो सूरत हाल फेस करनी है। मरीम साहिबा बाहर हैं और वो उस मौक़िफ़ को बड़ी सख्ती के साथ लेकर चल रही हैं जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ है।
अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुफाहमत की बात करेंगे, वो बाहर खड़े होके सारी सूरत हाल को चैलेंज कर रही होंगी, आपका वर्कर क्या करेगा? देखिए, वर्कर जो है ना वो बहुत क्लियर है, हमारा वर्कर ही क्लियर नहीं। अब जो पिछले 4 सालों में एक हिस्टोरिक स्ट्रगल हुई है, उससे पाकिस्तान का आम शहरी भी क्लियर हो गया। हम हलकों में जाते हैं, हमारे देहाती हलके हैं, बड़े रवायती किस्म के हलके हैं, लेकिन जो नवाज़ शरीफ साहब ने शऊर दिया है, जो मुस्लिम लीग नून की स्ट्रगल है, उससे वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया आज घर घर पहुंच गया। और मैंने आपको जैसे कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में उसकी कामयाबी बता रही है कि आज पाकिस्तान के अवाम ने उस बयानिए को ओन कर लिया। तो इसलिए अब मेरा ये ख्याल है कि जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसे भी ज़रूर सोचना चाहिए कि देखिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट और कितनी इस मुल्क के साल ज़ाए हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई, उस पार्टी को कोड़े लगाए गए, कितने अंकल खड़े किए गए मोहतरमा बेनज़ीर का रास्ता रोकने के लिए, रुका तो नहीं ना। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के साथ बार बार मुशर्रफ साहब ने जला वतन किया, उन्होंने जेलों में डाला, हमारे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनाए, 9 साल हमने मुशर्रफ मार्शल भुगता। क्या हुआ उसके बाद? 2013 में फिर नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। अब फिर 2017 से जब उन्हें हटाया गया, करोड़ों अरबों रुपए झोंक दिए गए पनामा केस के ज़रिए, क्या क्या मीडिया कैंपेन्स नहीं चलाई गई, सोशल मीडिया पे कैंपेन्स नहीं चलाई गई, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे गए, चोर डाकू कहा गया, क्या कुछ कहा गया, लेकिन लोगों ने नहीं माना, क्योंकि लोग हकीकत खुद देखते हैं। लोगों ने देखा है कि किसने खिदमत की है, किसने मुल्क की तरक्की की है। नहीं, इसमें अब सवाल ये है एहसन इकबाल साहब, नहीं आप मुझे बताइए। नहीं, तासुर फिर ये उभर कर आ जाता है कि जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं या हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये वो सॉफ्ट फेस है जो बैक चैनल डिप्लोमेसी करेगा, और ये जो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, ये वो स्ट्रॉन्ग फेस है जो जारहानापन लेकर चलेगा। तो ये तो फिर वो इकबाल ने कहा ना, वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम और रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। जहाँ पे आइन की बालादस्ती और असूलों की बात होगी तो मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन फौलाद की तरह खड़ा होगा, और जहाँ पे इस मुल्क के मफाद को और इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने की बात होगी तो रेशम की तरह नरम है। नहीं, आप ये बताइए कि जो पीडीएम वाला मामला है, अब यहाँ पे आपकी पार्टी के अंदर जो तकसीम, बड़ी वाज़ेह तकसीम है। कोई तकसीम नहीं है पार्टी के अंदर। जैसे मैंने आपसे कहा कि राय हो सकती है, आप अगर ये फ़ैसला करें कि आज हमने यहाँ से लाहौर जाना है, तो कोई कह सकता है जीटी रोड से चलें, उसकी मुसाफत कम है, पेट्रोल कम खर्च होगा। कोई कह सकता है कि मोटरवे से चलें, वहाँ पे हम तेज़ रफ्तार चलेंगे, बेशक पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा खर्च होगा, मुसाफत लंबी है, लेकिन वो आरामदेह सफ़र है। राय तो फ़र्क हो सकती है ना। लाहौर पहुँचने के 2 तरीके हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक है, लाहौर पहुँचना है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की मंजिल एक है, आइन की हुक्मरानी। अब 70 साल हो गए हैं, इस मुल्क को स्टेबल करना है, क्योंकि अगर आपकी पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं होगी, ये 10-10 साल के साइकिल्स में चलती रहेगी जिससे हम 70 साल से चला रहे हैं, कभी आपकी इकॉनमी पायदार नहीं हो सकती। मैं इस तरफ और आऊँगा, इकॉनमी पायदार नहीं होगी तो आपका डिफेंस भी पायदार नहीं होगा। मैं इस तरफ आऊँगा, लेकिन ये फरमाएं, 29 को पीडीएम का सरबराही इजलास हो रहा है, क्या शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहब इकट्ठे शिरकत करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? उसमें नवाज शरीफ साहब भी शिरकत करेंगे, शहबाज शरीफ साहब भी शरीक होंगे। और जो शहबाज शरीफ साहब की कोशिश है, क्या उससे नवाज शरीफ साहब आए कि पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को आना चाहिए? देखिए, ये एक सियासी जमात है जिसमें हर चीज़ मुशावरत से होती है, और इसी तरह जो अहम सियासी फ़ैसले हैं उनके ऊपर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और सीनियर क़यादत की मुसलसल मुशावरत होती है। और जो पीपल्स पार्टी का पीडीएम में वापसी का मामला है वो बहुत वाज़ेह है, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर वो अपने उस अमल को रिवर्स करती है जो उन्होंने पीडीएम के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ किया है तो वो वेलकम है। अब कोर्ट जो पीपल्स पार्टी की उसमें बॉल है,
अगर पीपल्स पार्टी आना चाहेगी तो वो अपनी उस गलती की तलाफी कर लेगी। अगर वो की तलाफी क्या है कि वो अंडू करें, जी अंडू करें, बिल्कुल। जो उन्होंने पीडीएम के फैसले के खिलाफ गिलानी को अंडू करें, पार्टी के साथ मिलकर जो अपना ओहदा हासिल किया लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, उसे उन्हें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कौमी असेंबली के अंदर भी तो जो वोट पड़े थे वो बाप या बेटे जिसने भी डाले थे वो तो डाले थे ना। नहीं, वो आप तस्लीम कर लेते हैं, उधर आप नहीं करते। बात यह है कि आप एक फैसले में शरीक हैं। खुद एएनपी ने तस्दीक की है कि यह फैसला हुआ था कि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, डिप्टी चेयरमैन जेयूआई लड़ेगी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की स्लॉट पीएमएलएन के पास होगी। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप हर चीज़ जो सूरत हो उसको हर तरह कवर करना चाहें और फैसले को जब चाहें कबूल करें, जब चाहे कबूल ना करें। तो हम पीपल्स पार्टी अगर हमारे साथ होती तो उससे हम सब मिलकर एक ज़्यादा कुव्वत ही हासिल करते ना। नहीं, आप ये नहीं सोचते कि ये अपोजिशन जो है ये हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर ही बड़ा सख्त टाइम दे सकती थी, इतनी बड़ी तादाद में मौजूद थी, लेकिन ये इमरान खान की खुशकिस्मती नहीं है कि ऐसी अपोजिशन मिली है कि वो आपस में ही वो सीधे नहीं हो रहे, उसको क्या, वो तो ठीक है। हमने तो कुछ नहीं किया ना। जो पीडीएम की 8 जमातें हैं वो तो इत्तफाक के साथ, यकसुई के साथ मुत्तहिद हैं। अफसोस हमें सिर्फ इस बात पे है कि जब हमने 6 महीने की जद्दोजहद की और पीडीएम की तहरीक को एक नुक्ता अरूज पर ले गए और 26 मार्च को ये मुतवक्के था कि अगर हम सब एक लॉन्ग मार्च करते, जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होना था, और उसका इख्तिताम इज्तमाई इस्तीफ़ों से करते, तो 1 महीने के अंदर ये सेटअप गिर जाना था और नए इलेक्शन की राह हमवार हो जाती। तो जब हम डी के अंदर पहुंच गए मुखालिफ टीम के और गोल करने लगे तो पीपल्स पार्टी ने टाइम आउट ले लिया और वो सारी जो 6 महीने की जिद्दोजहद और जो एक मोमेंटम बिल्ड हुआ था उसका एंटी क्लाइमेक्स हो गया। लेकिन अब पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हमने दूसरी दफ़ा मुस्लिम लीग नवाज़ को सियासी खुदकुशी से रोका है, उन्होंने और ये जो आप ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, अगर इस्तीफ़ों मैं आपको अपने 10-50 इंटरव्यू दिखा दूंगा मुस्लिम लीग नून के। हम सब ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के हक़ में थे, हम पार्लिमानी जमात है ना, हम भी नहीं। तो एक जानिब आप अगर इस्तीफ़े दे रहे हैं तो फिर ज़िमनी इलेक्शन लड़के क्या करना था? नहीं, ज़िमनी इलेक्शन इसलिए उस वक्त लड़ने थे कि हम सब समझते थे कि सेनेट के अंदर हमें मैक्सिमम सीटें लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें सूबाई हल्के भी शामिल थे। और अगर आप सेनेट को छोड़ देते तो पीटीआई और इनके इत्तेहाद के पास सेनेट में 2/3 अक्सरियत आ जानी थी, जिससे ये पाकिस्तान के आइन में अपनी मनपसंद तरामीम करने का दरवाज़ा खोल लेते। और हम तो जिद्दोजहदी आइन की बालादस्ती और उसकी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। कितने साल लगे हैं जनरल मुशर्रफ की आइन से तरामीम को निकालने में। तो इसलिए हमारे अंदर हमेशा से यह यकसुई थी कि हमें सेनेट के मैदान को खाली नहीं छोड़ना पीटीआई को 2/3 अक्सरियत देने के लिए। और अगर सेनेट में आपने उनको मज़ामत करनी है तो आपको सूबाई असेंबली की जो नशस्तें हैं वो जीतनी हैं, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सेनेटर सेनेट में मुंतखब हो सकें। मैं इस पर आता हूँ, हमें एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ है मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्त। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। एहसन इकबाल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो आप बात कर रहे थे इस्तीफ़ों की और कि मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सोच थी वो भी ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की थी, लेकिन जो आप डेट्स तय करते थे लॉन्ग मार्च की, वो तो ज़िमनी इंतखाब से पहले की थी। वो तो पीपल्स पार्टी ने शोर मचा के खींचतान के, आप नहीं एग्री करते, वो आपको आगे लेकर गए? नहीं, कोई नहीं। देखिए, ये तो इलेक्शन के कमीशन ने तारीखें दी हुई थी और इसके ऊपर हम सब का ये फ़ैसला था कि लॉन्ग मार्च करने के लिए हमें मौसम का इंतज़ार करना चाहिए।
चूँकि जो इब्तदा में ख्याल था कि हम जनवरी के एंड या फरवरी में करें, उस वक्त सबकी ये राय थी कि मौसम की शिद्दत होगी और ठंड के अंदर शायद लोगों के लिए यहाँ बैठना मुश्किल हो। तो इसलिए ये मौसम के पेश नज़र तारीख आगे की गई थी कि जब मौसम खुल जाएगा तो लॉन्ग मार्च ज़्यादा उसमें लोग शरीक हो सकते हैं और जितने दिन उन्हें हम बैठने के लिए कहें वो यहाँ बैठ भी सकते हैं अगर कॉल दी जाए। ये फरमाएं कि आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी ने टाइम आउट लिया, तकनीकी था, फ़नी था, या कोई डील का नतीजा था? ये तो वही बता सकते हैं कि क्यों। देखिए, एक हिस्ट्री है जिस पे हमें ज़रूर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 2018 में हमने पीपल्स पार्टी को ऑफ़र किया कि रज़ा रुबानी साहब को सेनेट का मुत्तफ़िका चेयरमैन बनवाएं। ठीक है जी, उन्होंने नहीं माना, सादिक संजरानी को चेयरमैन बनवाया। 2018 में जब सूबा बलूचिस्तान की हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने गिराई तो पीपल्स पार्टी ने उसको कवर अप दिया, सबको मालूम है। जब 2018 के इलेक्शन हो गए तो पीपल्स पार्टी ने हमें कहा कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बनाए। हमने शहबाज शरीफ साहब को कायल किया और जब वो उम्मीदवार नामज़द हो गए तो उन्होंने कहा जी हम उन्हें वोट नहीं दे सकते। फिर हम सबसे बड़ी जमात थे कौमी असम्बली के अंदर, हमारा हक हो सकता था कि हम सदारती इलेक्शन में अपनी जमात से किसी को नामज़द करते। ये एक इज़्ज़त देनी होती है ना, किसी सीनियर बंदे को हम सदर का उम्मीदवार बनाते। हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब की हमायत की, चूँकि उनके जरदारी साहब से भी ताल्लुकात थे, इस उम्मीद में कि पीपल्स पार्टी को एतराज़ नहीं होगा, शायद हमारे किसी उम्मीदवार पे उन्हें एतराज़ हो तो वो एक साझे उम्मीदवार होंगे और हम सब एक मुत्तफ़िका उम्मीदवार को लेकर आएँ। उन्होंने एतजाज़ आसन साहब को सदारती उम्मीदवार बना के अपोजिशन के वोट तकसीम करके PTI के उम्मीदवार की कामयाबी को 200% यकीनी बनाया। फिर पीपल्स पार्टी ने हमें कहा कि जी सेनेट के चेयरमैन के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए, तो बाकी जमातों ने उससे इत्तफ़ाक़ किया और जब वो तहरीक अदम एतमाद आई तो उन्होंने अपने कुछ सेनेटर उधर कर दिए। उसमें 2-4 दूसरों के भी हुए होंगे, लेकिन अब तो ये बात सबको पता है कि उनके लोग भी गए वहाँ पे मेन। फिर इसी तरह आप आगे आ जाएं कि हमने बनाई PDM बनाई, उसकी इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन की और जब उसका नुक्ता अरूज आया तो वो एक साइड के ऊपर हो गए। अब हमें नहीं समझ के इन मूव्स की क्या हिकमत है और ये क्यों की जाती है। आपने बात की शहबाज शरीफ साहब को कायल किया वज़ारत उस्मा के लिए, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को अगर वज़ीर आज़म बनने का चांस पैदा होता है तो मुस्लिम लीग नवाज़ के वो वज़ारत उस्मा के लिए कैंडिडेट हो सकते हैं कि देखिए 2018 में ना, आपको याद होगा कि इमरान खान ने जब एतमाद का वोट लिया है तो वो चंद वोटों से लिया उन्होंने, उनकी कोई बहुत बड़ी अक्सरियत नहीं थी। और अगर पीपल्स पार्टी पूरी तरह वज़ीर आज़म और सदर के इंतखाब में अपोजिशन का साथ देती, मुझे यकीन है कि वो जमातें जो साइड लाइन पे थीं, वो छोटी जमातें जो इंतज़ार कर रही थीं कि हम देखें कि किसका पलड़ा भारी होगा, कौन कामयाब होगा, वो अपोजिशन के साथ आके मिल जाती हैं। जब हमने ख़ुद तकसीम करके 200% इश्तिहार लगा दिया कि अब हम जीत नहीं सकते, तो जो छोटी जमातें हैं वो मजबूर हो गई कि वो हुकूमत के इत्तेहाद की तरफ अपना वज़न डाल दें। ये एक बहुत बड़ा तारीख़ का वाक़या है। नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। क्या शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के? नहीं, बिल्कुल हैं, लेकिन वो तभी होंगे कि जब हमारे सामने कोई काबिल अमल सूरत हाल हो। हम किसी ऐसी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहते कि जिससे ये तासुर उभरे कि हम इमरान खान की दुश्मनी में कोई एक साजिश कर रहे हैं, हम किसी साजिश का हिस्सा बने हैं। और मैं आपको नदीम साहब बताऊं, ये जो असेंबली के नंबर्स हैं ना, इनके अंदर कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं बना सकता। जो भी हुकूमत बनाएगा वो मांगे दांगे की उधार हुकूमत होगी और उसमें अपने आप को ख़राब करेगा। पाकिस्तान को इस वक्त डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए। ये जो पिछले 3 सालों में हम तेज़ी से स्लाइड की है, हमें बहुत डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए। अब ये रिफॉर्म्स वही हुकूमत ला सकती है
जिसके पास इस्तेहकाम हो, जिसके पास स्टेबिलिटी हो, जिसके पास 5 साल का टेन्योर हो, साल 1.5 साल की हुकूमत हो, साल 1.5 में तो इलेक्शन आ जाना है। सवाल है क्योंकि आगे और बहुत सी चीज़ें हैं। क्या मुस्लिम लीग नवाज़ ये पॉलिसी स्टेटमेंट दे सकती है कि हमारे आइंदा के जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं वो शहबाज शरीफ हो सकता है? सूरत हाल देखिए, जब नवाज शरीफ साहब बरतरफ हुए हैं अदलिया की तरफ से, तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामज़द किया। आपको याद नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामज़द किया था, लेकिन फिर ये शहबाज शरीफ साहब की अपनी ख्वाहिश थी कि वो पंजाब के अंदर जो उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जो उनका काम था, उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। आप ये नहीं समझते कि उसकी बुनियादी वजह फैमिली के अंदर वो रिफ्ट था जो आज खुल के सामने आ रहा है? शहबाज शरीफ साहब की अपनी ख्वाहिश के ऊपर वो फिर वज़ीर आला रहे और शायद खाकान अब्बासी साहब का फैसला हुआ, वरना इब्तदान नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को नामज़द किया था प्राइम मिनिस्टर के लिए। जो 2018 की इलेक्शन कैंपेन है उसे भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन वो जो फैमिली मीटिंग्स हुई थी उनके अंदर काफ़ी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे। कोई ऐसी नहीं, कोई ना फैमिली में इख्तलाफ है ना पार्टी में इख्तलाफ है, ये पिछले 20 साल से हम सुनते आ रहे हैं। हमें तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आपको आज वाज़ेह दिखाई नहीं देती तकसीम? आप खुद तस्लीम कर रहे हैं। कोई तकसीम नहीं है, मैंने तो कोई तस्लीम नहीं किया। मैंने तो आपको बार बार ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है, उसके अंदर एक ही फिक्र है, उसके अंदर एक ही सोच है, और वो बयानिया अब मुस्लिम लीग नून का बयानिया नहीं रहा, वो पूरी कौम का बयानिया बन गया है। पाकिस्तानी कौम चाहती है कि हम इस खेल से निकलें, हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ देखें, हम इस मुल्क में आइन की बालादस्ती देखें, हम इस मुल्क में एक मुस्तहकम जमहूरी निज़ाम देखें। ये जो म्यूज़िकल चेयर चलती है, हर 5 साल बाद हुकूमतें उल्टा दी जाती हैं, हर 10 साल के बाद निज़ाम उल्टा दिया जाता है, कभी मार्शल आ जाता है, कभी हाइब्रिड सिस्टम आ जाता है। दिस इज़ नॉट टेकिंग अस एनीवेयर। आप ये समझते हैं कि आइंदा इंतखाबात में आपको सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही है? मतलब अगर आप अपने इलेक्शंस देखें जो आप जीते हैं उसमें फ़र्क भी कम है और पीटीआई के वोटों की तादाद ऐसी में बात नहीं है। देखिए, ये जो ज़िमनी इलेक्शन है इसमें इनकम्बेंसी की बहुत बड़ी एडवांटेज होती है ना। कम अज़ कम 20-25% वोट ऐसा होता है कि जो हुकूमत के वसाइल, हुकूमत के ज़राए, हुकूमत के इख्तियारात, और फिर लोगों को ये पता होता है कि इस वोट से हुकूमत नहीं बनेगी, चेंज नहीं होगी, बल्कि जो बंदा अपोजिशन को वोट देता है वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेके वोट देता है कि मैं कल को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बन सकता हूँ। इसके बावजूद जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें मुस्लिम लीग नून का 2018 से वोट बैंक बढ़ा है, घटा नहीं है। तो आप देख लीजिए, जब जनरल इलेक्शन होगा, जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्जिन बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। जहांगीर तरीन राजा रियाज साहब दावा कर रहे हैं कि अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट में उनको क्लीन चिट दे दी गई है, और इंसाफ हो गया है। 2 नहीं 1 पाकिस्तान। अगर पीटीआई के जहांगीर तरीन साहब हों तो इनको इंसाफ कौन देगा? अदालत नहीं देगी, अपनी ही जमात के अली ज़फ़र साहब देंगे। और इसी तरह रावलपिंडी रिंग रोड का जो केस है, कोई बईद नहीं कि कल को उसकी इंक्वायरी का अफसर बाबर अवान साहब को लगा दिया जाए कि जी आप इंक्वायरी करके बताएं कि इसमें ये जो वज़रा और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का क्या रोल है। और जहां अपोजिशन की बात हो तो वहाँ जनाब झूठे केस बना के नैब के ज़रिए आप बग़ैर इंक्वायरी के जेलों में डाल दें। हम सब बग़ैर इंक्वायरी के जेलें भुगत के आए हैं। एक कागज़ के टुकड़े पे ऐसे अखबारों में ख़बरें छपवाई गईं कि जिन अखबारों की रद्दी में समोसे भी नहीं बिकते, उन बेनाम अखबारों में ख़बरें छाप के सुओ मोटो नोटिस लेता है नैब और हमें पकड़ के अडियाला जेल में डाल देता है। ये निज़ाम नहीं चल सकता, ये एहतसाब नहीं है कि आप अपनों के लिए तो आप क्या एनआरओ दे दें और अपोजिशन को कहें कि नहीं आप सब चोर हैं, डाकू हैं, जबकि आपने इंक्वायरी भी नहीं की किसी चीज़ की। नहीं, आप क्या समझते हैं कि ये जो जहांगीर तरीन वाला मामला है, हुकूमत जो है या इमरान खान साहब जो हैं उनके बयानिए को ज़िक पहुंचेगी अगर ये इस दावे को तस्लीम कर लिया जाए? उनका बयानिया है कहाँ? उनका बयानिया तो पहले दिन से झूठ पे और फ्रॉड पे था। मैं फिर आता हूँ, बुरी बात है कि अपनी मिसाल दें। एक ही ज़िला है नारोवाल
मैं 2.9 अरब के एक्सपोर्ट सिटी मंसूबे के अंदर 2.25 महीने जेल काट के आया हूँ। उस मंसूबे का PC1, उसका CDWP से अप्रूवल, उसके फंड्स का जो इजरा है वो कैबिनेट, पार्लियामेंट, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, तमाम फोरम्स की अप्रूवल के साथ उस पर काम हुआ है। उसी ज़िले में एक 17 अरब का मंसूबा है, ना PC1 बनता है, ना CDWP से अप्रूवल है, ना एक्नेक से अप्रूवल है, ना पेपरा से अप्रूवल है, ना टेंडर होता है, सिंगल सोर्स पे दे दिया जाता है। और अब पोस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो ठप्पे लग रहे हैं जी, जो हुआ ठीक हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हमने कवायद व ज़वाबित को जो वायलेशन की है उसको कंडोन कर दें, उसके ऊपर कोई प्राइम मिनिस्टर या प्लानिंग मिनिस्टर पे मुकदमा बना सकता है? बना के दिखाए। करतारपुर का जो प्रोजेक्ट है, बग़ैर किसी सरकारी ज़ाब्ते के 17 अरब रुपया पाकिस्तान का लगाया गया है। नैब आए ना ज़रा, मैं देखूं चेयरमैन नैब साहब जो कहते हैं कि हम फेस नहीं केस देखते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, आपका लग पता जाएगा, आए ना। मेरे पे तो आपने केस झूठा बना दिया, एक वो केस के जिसमें सब ज़ाब्ते पूरे हैं, ऑल कोडल फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीट। ठीक है। 2.9 अरब का मंसूबा है, यहां 17 अरब रुपया लगाया गया है विदाउट एनी कोडल फॉर्मेलिटी। डू यू हैव द गट्स? नो। दीज आर टू पाकिस्तान। अच्छा, अब ये फरमाएं कि इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बड़े इत्मीनान के साथ अपना टेन्योर वो पूरा करेंगे, अपोजिशन जो है वो इसी तरह तकसीम रहेगी, मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो दो सोचों की सवार रहेगी और 2023 आ जाएगा। देखिए, हमने एक बहुत मूव बनाई थी, कोशिश की थी PDM के ज़रिए, और मेरा ख्याल है कि मार्च में अगर लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़े हो जाते, ये हुकूमत नहीं सह सकती थी। इतना बड़ा वो एक सियासी हमला था। अब अगर हम फिर दोबारा 29 तारीख को PDM के इजलास में हिकमत अमली तय करेंगे, और हम अभी भी समझते हैं कि इस हुकूमत का रह जाना मुल्क के लिए मसाइल में इजाफा कर। देखिए, जब आप कमजोर, अगर आप अपोजिशन जो है वो अगर एक रोल प्ले करे, आप बजट का इजलास में कर रहे हैं, आई है वो आप ज़ाय कर देते हैं और बात सारी ज़ाय हो जाती है। चले, देखिए, एक कमज़ोर हुकूमत जो घुटनों पे आ जाए वो मुल्क के मफाद के लिए ख़तरा बन जाती है। वो अपनी बका के लिए हर किस्म का समझौता करने के लिए तैयार हो जाती है। हमने कश्मीर पे देखा कि वो काम हो गया जो पाकिस्तान के साथ और कश्मीरियों के साथ भारत 72 सालों में नहीं कर सका था। कितने आसानी के साथ। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को अब खाका भी जेहन में है, वो तो 2 साल बाद अभी खाका ही जेहन में आया है। वो कश्मीर खाक हो गए, कश्मीरियों को इंडिया ने चबा दिया जुल्म और बर्बरियत के मुंह के अंदर और चक्की के अंदर। 2 साल बाद वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि मैं अमेरिका से एक खाका लेकर आया हूँ और वज़ीर आज़म से शेयर करूँगा। लतीफ़ा है। आप बताएं ना कि आज हमने कौमी असम्बली से करारदाद पास की थी 2 साल पहले जब ये वाक़या हुआ कि फ़ौरी तौर पे हुकूमत इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का ख़ुसूसी इजलास कश्मीर पर इस्लामाबाद में बुलाए। मुझे बताइए 2 सालों में क्या किया इन्होंने? इनकी बात के ऊपर तो शायद OIC सेक्रेटेरिएट का कोई चपड़ासी भी अब नहीं आता इस्लामाबाद। अच्छा, मेरे पास टाइम बड़ा थोड़ा रह गया। और इसी तरह अब आप ये देखिए कि जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है उसमें जो इन्होंने मुआहदे किए हैं, किसी को पता है? बाहर की मीडिया से और अमेरिका की सेनेट से खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने कोई मुआहदा किया है। मैं मेंबर हूं पार्लियामेंट का, हमें कुछ पता नहीं है क्या करके आए हैं। मेरे पास अब बिल्कुल थोड़ा सा टाइम है। बजट इजलास जो है, अगर अपोजिशन इकट्ठी हो, कम से कम कोई टफ टाइम दे के कोई ऐसे इकदाम ही करवा ले कि आम आदमी को रिलीफ मिले। हुकूमत तो नहीं आपने गिरानी जी, इसीलिए हमने जो इशाया दिया था जिस पर आप बहुत एतराज़ कर रहे थे, उसका यही मकसद था कि इसके बावजूद कि PDM से पीपल्स पार्टी और ANP निकल गए हैं, लेकिन ये अपोजिशन की तमाम जमातों को मुश्तरक जद्दोजहद पे कायम रखना भी हमारा फ़र्ज़ है बहैसियत लीडर ऑफ अपोजिशन। और हमने उस इशाये में सब के साथ मिलकर यही इत्तफ़ाक़ किया है कि अगर हुकूमत ने इस बजट में अवाम पर अपनी नालायकी और नाकामी का बोझ डालने की कोशिश की
तो पूरी ऑपोजिशन मुत्तहद होकर उसका भरपूर मुकाबला करेगी। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। नाज़रीन, ये थे मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।